क्लास 10th 4A का 10वां क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, जिनका गुणनफल 306 दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है, यानी कि पहले वाले में एक जोड़ देंगे, क्रम से अगली संख्या क्या होती है, एक जोड़ने में प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा x + 1। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल बोला गया 306। ठीक है, यानी कि x × x + 1 = 306। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x = 306। ठीक, तो अब क्या करेंगे, x² + x सेक्शन कर लेंगे तो -306 = 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे तो नियम आपको पहले से पता होगा। होता क्या है कि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और अचर पद 306 है। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, आपस में हो जाएगा 306, और x का गुणांक 1 है तो 306 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे कि गुणा करने पर 306 आए और माइनस करने पर 1 आए, जो x का गुणांक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 306 दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि गुणा तरीका भी होता है हल करने का। हम अभाज्य गुणनखंड से हल कर निकाल, जैसे 306 मेरा है ये, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 153। ठीक है, फिर अब कटेगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 51। फिर 3 से हमने डिवाइड किया 17, फिर 17 से करेंगे तो 1, तो क्या मिल जाएगा, ये तीनों एक साथ ले लेंगे, 3 3 जा 9 18 और 17, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, 18 और 17, जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 306 आएगा, और घटाएंगे 18 में 17 को तो क्या आ जाएगा 1। तो कैसे करते हैं नियम के अनुसार, ये +x है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +18x - 17x, क्लियर, -306 = 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 18, यहाँ से -17 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x + 18 = 0। तो अब ये x + 18 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x + 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 17, x - 17 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंटू दिस = 0, यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, हमें नहीं पता। तो दोनों को बारी बारी से मान के चलेंगे कि यदि x + 18 = 0 तो x = क्या हो जाएगा, -18, और ये अमान हो जाएगा। क्यों अमान हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला गया x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और ये माइनस में आ रहा है, अतः ये मान्य नहीं होगा। अब इसको लेके चलेंगे, यदि x - 17 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17, यानी संख्या क्या हमारी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 17, और दूसरी 18। क्या लेके दिखाएंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक जो कि हमने x माना हुआ है और x की वैल्यू 17 आई है तो 17 हो जाएगा। दूसरा क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18। क्लियर है? तो पहला आपका 17 और दूसरा 18 जो कि दिए गए कंडीशन को फॉलो करेगा।